में हम लोग डंडा लेख डेट मीन्स पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़े थे। और पिक्टोग्राफ क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसको चित्र देखकर हम लोग आंसर के बारे में पता लगा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ, चित्रालेख बोलते हैं। और ये जो टॉपिक पढ़ाई हो रही है डाटा हैंडलिंग का, आज तीसरी क्लास होने वाली है, या डाटा मैनेजमेंट, जिसको हिंदी मीनिंग में बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन या आंकड़ों का संबंध रखने वाला या चाहे आंकड़ों का प्रयोग करने वाला। और आज की क्लास बहुत 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 मज़ेदार होने वाला है। जिस प्रकार लोग पढ़ लिख के बड़ा तो बन सकते हैं बट लेकिन कभी बेईमान नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार आप लाख पढ़ लिख लेंगे, आपका मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगा। जो भी काम करिएगा आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना तय हो। तो उसके हिसाब से आज जो हम लोग पढ़ने वाला है इसका नाम है बार ग्राफ्स। बार BAR बार GRAPS ग्राफ्स होता है। सबसे पहले ग्राफ्स के बारे में सीखिए। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर बहुत सारे वेल्डिंग बनाए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप जब क्षैतिज जब कोई लाइनें पाड़ेगी, जब पृथ्वी के समान जब कोई लाइनें होती है तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑरिजेंटल लाइन है। कौन सी लाइन? ऑरिजेंटल, जिसको हम लोग एक्स से दर्शाते हैं मिस्टर। अगर जो ऊपर की ओर लाइनें होगी तो इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब वर्टिकल, वर्टिकल कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर, जो पृथ्वी के परपेंडिकुलर हो, मतलब पृथ्वी से ऊपर वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। और पृथ्वी के सतह जैसा जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। ये आपका एक्स होगा तो ऊपर वाला लाइन वाई होगा, हम लोग ये कहेंगे तो ये मेरा एक्स अक्ष हो जाएगा, तो ये वाई अक्ष हो जाएगा। अक्ष कहने का मतलब 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के अंतिम छोर वाली बिंदु को हम लोग एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष कभी आप ऊर्ध्वाधर वाली रेखा को नहीं कर सकते हैं, वो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइंस आप देख पा रहे हैं, माना कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी से हमेशा ऊपर वाली रेखाओं का ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, और यहाँ पे हमेशा वाई अक्ष ही होगा। अगर जो नीचे वाई होगा तो ऊपर वाई डैश होगा। लेकिन ये जो क्षैतिज जो देख रहे हैं ऑरिजेंटल लाइंस, जो पृथ्वी के सतह के समान होता है, मतलब जिस प्रकार पृथ्वी होता है नीचे, उसी प्रकार ये क्षैतिज रेखाएं भी क्या होती है? नीचे होती है। और इसके अक्ष को, एक्सिस को हमेशा हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। एक बात और, जहाँ से 2 रेखाएं आपस में निकलती है उस जगह को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, मतलब उसको मेन जड़ कहा जाता है, ऑरिजेंटल पॉइंट। और इस ऑरिजेंटल पॉइंट को O से दर्शाते हैं। और मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ? सबसे जड़ वाला बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ऑरिजेंटल पॉइंट। जहाँ से कोई भी चीज़ मापा भी जाएगा तो वे ऑरिजेंटल पॉइंट से मापा जाएगा। माना कि आपको मूल बिंदु से क्षैतिज रेखा में एक्स अक्ष की ओर जाना है, तो आप यही जो O देख पा रहे हैं, ये 0 कह लीजिए या चाहे O कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपका 0 मतलब शून्य होता है। एक कदम आगे जाइएगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। मतलब एक्स अक्ष वाली और वाई अक्ष वाली दूरिया को हमेशा हम लोग मूल बिंदु से मापा जाता। माना कि इंची टेप से जब आप मापेंगे, नापेंगे, तो यहाँ से धरकर इधर फीता ले जाएंगे और देख पाएंगे कि कितना दूरी पर रखा हुआ कोई वस्तु है। माना कि मैं यहाँ पर एक ईंट रख दिया हूँ और ये ईंट को हम लोग मापेंगे कैसे? तो इस मूल बिंदु की जड़ से हम लोग इंची टेप को लगाकर इसके लास्टिक पॉइंट ईंटा तरह हम लोग नाप सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग को पता चलेगा से ये 5 मीटर की क्या है? दूरी पर है। तो हम लोग कह पाएंगे से कोई भी जो दूरियाँ होती है वह कहाँ से मापी जाती है? मूल बिंदु से मापी जाती है। चाहे आपको लेफ्ट में जाना हो तो हमेशा माइनस रखिएगा, डेट मीन्स इधर जाइएगा तो हमेशा माइनस रखिएगा। लेकिन हमेशा अगर जो इस अक्ष में जा रहे हैं, मतलब राइट में जा रहे हैं, तो हमेशा प्लस में रखिएगा। तो हम लोग अभी जो बोलेंगे से मूल बिंदु से जो ईंटा की दूरी है वह प्लस 5 मीटर की है। अगर जो आप मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो सभी दूरियाँ प्लस में मापी जाएगी, और मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो सभी दूरियाँ कथी में मापी जाएगी? माइनस में मापी जाएगी। आप इतना पॉइंट को याद करके रखिएगा, बाकी आगे चल रहे हैं। एक उदाहरण मैं बाद में आपको बताऊंगा, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सब की अपनी अपनी घंटा के हिसाब से लिया जाएगा और सब का एक बिल्डिंग तैयार किया जाएगा। 3 घंटा में कितनी बिल्डिंग तैयार होगी, 5 घंटा में कितनी, 7 घंटा में कितनी, इसके हिसाब से।
बाकी दंड आलेख इसको पढ़ते हैं, दंडालेख या चाहे दंड आलेख इसको बोलते हैं बार ग्राफ्स। ये आखिर होता क्या है? तो एक बात तो जरूर रखिएगा, आपने चौड़ाई जान रहे होइएगा। चौड़ाई का मतलब क्या हुआ? माना कि ये भंडारी से लेकर बेलसंड वाली रोड है, भंडारी से लेकर बेलसंड वाली रोड है, और इस रोड की जो चौड़ाई होगा, इस रोड की क्या होगी? चौड़ाई होगी। चौड़ाई बोलते हैं अंतिम पॉइंट से और शुरू वाला पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चौड़ाई। बउआ इस बार ग्राफ्स में लंबाई कह लीजिए या चौड़ाई कह लीजिए, दोनों बात एक ही है, लेकिन सिर्फ बार ग्राफ्स में ऐसा बात है, बाकी दूसरा टॉपिक में ऐसा बात नहीं होगा। तो यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई सेम होनी चाहिए। आपको बताया भी तो, एक समान चौड़ाई के क्षैतिज होना चाहिए। मतलब जो क्षैतिज रेखाएं होगा, जितना क्षैतिज रेखाएं की दूरी होगी उतना ही ऊर्ध्वाधर रेखा की क्या होगी? दूरी होगी। मतलब ये भी आपका 10 मीटर क्षैतिज रेखा, तो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा भी कितना मीटर? 10 मीटर। मतलब दोनों के बीच की दूरियां और चौड़ाई और लंबाई आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हुए बार ग्राफ्स का डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। एक समान चौड़ाई के क्षैतिज मतलब वर्टिकल एंड ऊर्ध्वाधर मतलब ऑरिजेंटल दंड बार्स ऐसा हो कि इनके बीच में समान दूरियां बना हो। जितना मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरियां होगी उतना ही मूल बिंदु से वाई अक्ष की दूरियां होगी। जितना क्षैतिज रेखा की लंबाई होगी उतना ही ऊर्ध्वाधर रेखा की लंबाई होगी या चाहे चौड़ाई। हमेशा दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वह इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल। अगर जो ऐसी बनी रहता है तो ऐसी स्थिति में दंड आरेख या डंडा आलेख या इसका इंग्लिश का दूसरा नाम होता है बार डायग्राम। बार का मतलब दंड और डायग्राम का मतलब आलेख मतलब चित्र या बार ग्राफ कहते हैं। सिंपल आप एक पॉइंट से याद करके रखिएगा, ऐसी डायग्राम जिसका क्षैतिज रेखा की लंबाई और ऊर्ध्वाधर रेखा की लंबाई, एक्स अक्ष की लंबाई और वाई अक्ष की लंबाई जब आपस में बराबर हो जाए तो हम लोग उसको दंड आलेख बार ग्राफ बारग्राम डंडा आलेख कहते हैं। एक आपके पास नोट पॉइंट मिलेगा और इस नोट पॉइंट में वही बात को दर्शाया गया है। से बनाए गए प्रत्येक दंड की लंबाई, बनाए गए प्रत्येक दंड आप लोग सुनते होइएगा, दंड का मतलब पाई होता है। दंड का मतलब क्या होता है? पाई की लंबाई उस संख्या के मान को बतलाती है। मिस्टर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, एक बात और मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि ये ऐसी रेखा है, ये ऐसी रेखा है, यहाँ पर एक्स अक्ष है, यहाँ पर वाई अक्ष है। याद रखिएगा क्षैतिज रेखा है ना, हमेशा इन्फॉर्मेशन को बताएगी। किसको बताएगी? इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन मतलब हमेशा ये सूचना देगी, सूचना मतलब जानकारी देगी। लेकिन ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, वाई अक्ष है, ये हमेशा दूरी बताएगी। तो ये 200 दूरी पर है, ये 400 दूरी पर है, ये 600 दूरी पर है। और इसके आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर पृथ्वी पर हम लोग कोई घर को बना पाते हैं, तो कोई टावर को खड़ा कर पाते हैं, तो कोई ट्रेन पृथ्वी पर चला पाते हैं। इसी इंफॉर्मेशन की सहायता से उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। वाह क्या बात है। आगे अगले नोट के बारे में बात करें हम। दंड आलेख में प्रत्येक दंड की चौड़ाई, दंड आलेख में प्रत्येक दंड की चौड़ाई मतलब की लंबाई समान होती है, हमेशा इक्वल होगा बार ग्राफ में उसका लेंथ एंड ब्रेथ, तथा वे एक दूसरे के समान दूरी पर होती है। जितना इसका दूरी होगा उतना ही इसका दूरी होगा, दोनों आपस में दूरियां बराबर करके रखेगी। उस अगली नोट के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जो पाई होती है, दंड कहने का मतलब पाई, दंड कहने का मतलब पाई, और पाई की लंबाई चौड़ाई पैमाना मतलब मेजरमेंट होता है। जो भी मापने वाले चीज़ें होती है जैसे कि तराजू हो गया, बट्टा हो गया, ये सब के अनुसार दिए गए आंकड़ों मतलब डाटा, जैसे कि 700, 600, 500, 400, 300, ये डाटा है। क्या है? डाटा। डाटा के संगत होती है, मतलब सब एक दूसरे के आमने सामने लाइन घींची ऊंची होगी। इसको ही आपको समझना है, ये ही तो बहुत आसान होनी चाहिए। इसे हम लोग संगत आंकड़ों का समानुपाती भी कहते हैं। जब सब चीज सब डाटा एक जैसा हो जाता है तो हम लोग उसको संगत बोलते हैं। संगत मतलब एक जैसा। जैसे कि आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, ये आपका कुछ ऐसा डायग्राम है,
यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, ठीक है। इस x अक्ष पर अभी जस्ट बताया हमेशा क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना देगा आपको क्या क्या करना है, और इस सूचना में क्या क्या करना है। यहाँ पर अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, गणित मतलब मैथमेटिक्स, और हिंदी मतलब हिंदी, और उसके बाद कौन से सब्जेक्ट है, विज्ञान मतलब साइंस, विज्ञान मतलब साइंस, और सामाजिक विज्ञान किसको बोलते हैं, सोशल साइंस को। इतना सब्जेक्ट जब आपको पता है और ये इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना दे रहा, और ये जो है वाई अक्ष ये आपको डाटा को बताएगा। किसको बताएगा, डाटा को। से ये 100 आपका इतना पर है, ठीक है, 200 आपका इतना पर है, और 300 आपका इतना पे, 400 आपका इतना पे, और 500 आपका इतना पे। जिसका हाइट जितना ज़्यादा होगा वह गणित में उतना ही ज़्यादा मार्क्स मतलब नंबर लाया होगा। तो में सबसे छोटा आपको कौन दिखाई दे रहा है, तो वह आपका सामाजिक विज्ञान है। सोशल साइंस में मात्र वह कितना डाटा लेकर आया, 100। कितना, 100। और एक बात और, उसके बाद उससे डबल कौन है आपका, अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितना आंकड़ों लाया हुआ है, 200। कितना, 200। ये लाइन पर घिंची हुई मुंडी बताता है से कितना नंबर लाया है। और आपको उसके बाद कौन है, गणित। गणित का कितना है आप लोग बताइए तो, गणित कितना पे है, 300 नहीं है, 300 नहीं, ये 350 है। कितना है, एकरा बीच में 100 का डिस्टेंस है। कितना का डिस्टेंस है, 100 का। तो ये 50 ले लिया था, और कितना बच गया, 50 बच गया। तो ये आपका 100, 200, 300, 300 में 50 जोड़िएगा तो कितना होगा, 350 होगा। गणित कितना पर है, 350 पर, ठीक है। और उससे बड़ा नंबर कौन लाया, हिंदी। हिंदी कितना पर है, 400 पर है। और विज्ञान में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, जो कितना है, विज्ञान में 500 में 500 मार्क्स लेके आया। आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में अंग्रेजी पूछता 100 मार्क्स का, गणित पूछता 100, हिंदी 100, विज्ञान 100, सामाजिक विज्ञान 100। लेकिन ये जो बंदा है ये विज्ञान में 100 में 100 नंबर लेकर आया। मतलब कि इस दंड आलेख के हिसाब से सबसे ज़्यादा नंबर किस विषय में है, विज्ञान में। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है निम्नलिखित। निम्न का मतलब नीचे, और लिखित मतलब लिखा गया हो। जो नीचे लिखा गया हो उसको क्या बोलते हैं, निम्नलिखित। प्रश्नों मतलब क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। मतलब कुछ ऐसा ही आपको दंड आलेख दे देंगे, बार ग्राफ दे देंगे। बार का मतलब होता है डॉट डॉट लाइन, आलेख का मतलब डायग्राम। ये डायग्राम सब्जेक्ट का है। कुछों का डायग्राम हाथी घोड़ा सियार बिल्ली गधा कुत्ता, कुछों का हो सकता है समोसा लिट्टी, कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन और नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे अधिक किस विषय की पुस्तक है। यहाँ पे मार्क्स नहीं, पुस्तक का थक्की लगा हुआ है। किसका, पुस्तक का। सबसे अधिक किस विषय की पुस्तक है और वह कितनी है, बताइए आप लोग। सबसे ज़्यादा कौन सब्जेक्ट का किताब का थक्का लगा हुआ, तो आपका इसका जवाब क्या हो जाएगा, विज्ञान। क्योंकि विज्ञान का थोक बुक सबसे ज़्यादा है। और ये भी पूछ रहा हुआ किताबें कितनी है, तो वे किताब विज्ञान की किताब आपका कितना है, 500 है। आप डायग्राम देखिए और पटाक पटाक जवाब लगाइए, बन जाएगा। अगली क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम किस विषय की किताब है, तो सबसे कम सामाजिक विज्ञान की किताब है। किसका है, सामाजिक। ये अंग्रेजी 200 है, जबकि सामाजिक विज्ञान कितना है, 100। तो हम लोग कहेंगे सबसे कम कौन किताब है, सामाजिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का किताब सबसे कम है। और ये किताब कितनी है, तो 100 है। ये क्वेश्चंस 100 नंबर क्वेश्चंस बड़ी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा ही। पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, अरे बुक हाउस। बुक हाउस को क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। मतलब किताब के घर को क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं, तो पुस्तकालय में तो 5 विषय की किताबें हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, SST है ना। और इसको आपको कह रहा है टोटल कितना किताब है, तो आई में हुआ 200 और आई में हुआ 350। 200 350 कितना हुआ, 200। और ये कितना है, 350, ठीक है। और हिंदी का कितना किताब है आपके पास, 400। और विज्ञान का कितना है, 500। और सामाजिक विज्ञान के कितने किताबें हैं, 100 किताबें।
टोटल को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 0 0 5 में 0 जोड़िएगा 5 होगा, 5 1 6 6 4 10 और 10 3 13, 13 गो या 2 गो 15 गो, मतलब 1550 किताबें इस में थोक लगाया गया हुआ है। थोक लगाने पर क्या होगा, थोक लगाने पर अगले क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है से किन 2 विषय, मतलब आपको 2 विषय लेना है और उस 2 विषय की पुस्तकों की नंबर का अंतर पता करना है और ऐसा नंबर पता करना है जो सबसे कम अंतर में हो। तो इसका जवाब तो होगा अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। अंग्रेजी में कितना है तो 200, ठीक है, और माइनस सामाजिक विज्ञान में कितना है 100 है। 200 में से 100 घटाइए 100, एकरा बीच का अंतर कितना हो गया 100। इसके अलावा और कोई विषय है जेकरा बीच के अंतर 100 से कम हो सकता है तो हम आपको बता दें, ये गणित का और हिंदी एक ऐसा विषय है, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, गणित और हिंदी। गणित और हिंदी, गणित जो है वह 350 है, ये 50 ज़्यादा है। 50 क्या है, हिंदी जो है आपका 400 है और गणित कितना है 350 है। बीच में अंतर ज्ञात करने के लिए घटाते हैं, 400 में से 350 घटेगा कितना बचेगा 50। सबसे कम डिफरेंट अंतर किसका है 100 या 50 का, तो आपका 50 का इसका आंसर यही होगा, गणित और हिंदी। अगर जी आपको तैरना है, अगर जी आपको तैरना है तो आपको नदियों के बीच तो कूदना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक आप नदी में नहीं कूदेंगे तो उसका गहराइयों का एहसास कैसे कर पाएंगे। हम आपके पास एक डायग्राम बना रहे हैं और इस डायग्राम में ये आपका संडे का दिन है, ठीक है, और ये आपका मंडे का दिन है और ये आपका ट्यूसडे का दिन है और ये आपका वेडनेसडे और ये आपका फ्राइडे, नहीं ये आपका थर्सडे, ये आपका फ्राइडे, ये आपका हो गया सैटरडे, बाकी संडे। 3 3 6 7, एक सप्ताह में 7 दिन। एक सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सप्ताह कहते हैं। एक सप्ताह को कितना बोलते हैं 7 दिन। माना कि संडे के दिन वह 3 घंटा काम करता, मंडे के दिन वह 6 घंटा, 3 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा। संडे में इतना बिल्डिंग तैयार होती, मंडे में इतना बिल्डिंग तैयार होती, थर्सडे में इतना बिल्डिंग तैयार होती, वेडनेसडे में इतना बिल्डिंग बनती, थर्सडे में इतना बिल्डिंग की तैयार होती, फ्राइडे में इतना बिल्डिंग तैयार होती और सैटरडे को इतना बिल्डिंग तैयार होती। सबके सामने सामने रेखाएं आप खींच लीजिए और पता लगाइए कि कौन सी डाटा किस किस बिल्डिंग में कौन सी दिन को तैयार हुई थी, और ये आप जवाब दे सकते हैं, हमेशा ये इन्फॉर्मेशन बताएगा। और ये आपका 12 है, 12 से ऊपर 6, 12 से ऊपर मान लीजिए कि कितना है 15 है। आपसे हम अगर ये पूछेंगे तो संडे के दिन कितना बिल्डिंग तैयार हुआ था, तो संडे के दिन 3 गो या ऊपर हो सके 2 गो, तो 3 गो 2 गो कितना हो जाएगा 5 गो, या बिना नापे हुए हम लोग 3 गो भी कह सकते हैं। हाँ 3 गो या 3 गो कितना हो जाएगा 6 गो, मतलब इसका हाइट 6। ये जो आपका मंडे है, मंडे में कितना है 9 और 1 ऊपर है कितना 10।